हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत बालवाटिका भर्ती को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कई बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या सर ये जो बालवाटिका भर्ती है हमारी वो कैंसिल हो गई है, क्या अब उसका नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत लगभग 62,000 पदों पर इस भर्ती की भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषणा की गई थी और इसका ऑफिशियली सिलेबस भी जारी कर दिया गया था। तो प्यारे साथियों, जब राज्य के सीएम द्वारा जब ये घोषणा की गई थी तो राजस्थान के फेमस कह सकते हैं हम, बहुत प्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके द्वारा भी वीडियो बनाई गई थी और उन सभी के द्वारा इसके कोर्स जो है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाए गए थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये चीज़ें कोई छोटी मोटी हों और सीएम के द्वारा जब घोषणा कर दी गई तो हमको इस बात पर पूर्ण रूप से यकीन करना चाहिए। हो सकता है कि एक दो महीने का इसमें समय लग सकता है, लेकिन चीज़ें बिल्कुल पूर्ण रूप से सही हैं। इसमें बिल्कुल भी किंतु परंतु करने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों। तो हमें विश्वास रखना चाहिए। अब बहुत लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम भी बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। जो मेन आपकी बाल वाटिका भर्ती आएगी, आप सभी को पता है कि जब उसका सिलेबस जारी किया गया था तो उसमें एक जो बात बहुत महत्वपूर्ण थी वो थी नेगेटिव मार्किंग की। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि जिस एग्जाम के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर सिलेक्शन परसेंटेज बच्चों का उतना ही गिर जाता है। कारण क्या होता है कि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर बच्चे को प्रश्नों का चयन बड़ी ही सावधानी से करना पड़ता है। कारण यह है कि अगर आपका प्रश्न गलत होता है तो आपके जो सही प्रश्न, जो आपने सही उत्तर दिए हैं, वो भी आपके नंबर कट जाते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब प्यारे साथियों, इसकी हमें सटीक तैयारी करनी है। कैसी? बिल्कुल सटीक इसकी तैयारी करनी है। और इसका जो नोटिफिकेशन है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसका नोटिफिकेशन आपको लगभग फरवरी या मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि फरवरी मार्च का जो महीना होता है वो बजट सत्र का महीना होता है और बजट के अंतर्गत ही इन सारी चीज़ों की घोषणा की जाती है कि आगामी वर्ष में हम कितनी भर्तियां करेंगे, कितने पदों पर हम वैकेंसी निकालेंगे। तो सभी के नोटिफिकेशन लगभग करके उस बजट में दिए हुए होते हैं और उस बजट के आधार पर ही अगले वर्ष का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा एग्जाम कब होगा। तो प्यारे साथियों, एक बार हम देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में कुछ चीज़ों को लेकर चर्चाएं तेज हुई। जैसे कि यहाँ पर ये आपकी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि खुशखबरी, माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख नए पदों का प्रस्ताव। तो प्यारे साथियों, आपके लगभग शिक्षा विभाग की बात करें तो लगभग कितने 1.23 लाख पद कैसे हैं, यानी कि उनके लिए प्रस्तावित हैं और प्रस्ताव भेजा गया है। यानी कि उनका क्या हो रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक, यानी कि जो हमारे कैडर हैं शिक्षा विभाग के, चाहे वो व्याख्याता हो, चतुर्थ श्रेणी हो, अध्यापक हो, सहायक प्रशासनिक अधिकारी हो, तो इन सभी विभागों के अंतर्गत लगभग 1.23 लाख नए पद खाली हैं अभी वर्तमान में प्यारे साथियों। आगे हम देखें, जैसे कि अब यहाँ पर पदों का विश्लेषण भी किया गया है। यानी कि स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा के अनुरूप राजकीय विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर पदों का यहाँ पर आकलन के प्रस्ताव। यहाँ पर पदों के आकलन की बात करें तो प्यारे साथियों, यहाँ पर एक यानी कि 17वां, 18वां और 19वां जो हमारी लाइन है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक, पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय और पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड प्रथम। तो प्यारे साथियों, जो हम बाल वाटिका भर्ती की बात कर रहे हैं वो आपकी कैसी है, पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है, प्री प्राइमरी टीचरों की भर्ती है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से पदों का यहाँ पर विवरण दिया गया है जो हम आसानी से देख सकते हैं प्यारे साथियों। तो जो वैकेंसी है आपकी लगभग 62,000 जो पद रहने वाले हैं प्यारे साथियों, वो निश्चित रूप से आपकी जो वैकेंसी है वो आएगी। अब समस्या का विषय ये है कि इसका एग्जाम है। अब एग्जाम है तो उसके लिए अपन तैयारी कैसे करें। मैं आप सभी को जितनी भी मेरी वीडियो हैं उन सभी में आपको एक चीज क्लियर करके बताता हूं कि देखिए, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो मन में केवल दो प्रश्न चलते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब ये जो डिपेंड करता है वो करता है आपकी तैयारी के ऊपर। जो बच्चा एग्जाम देने जाता है उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा,
ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी तैयारी के ऊपर। जितनी सटीक आपकी तैयारी होगी उतना ही परसेंटेज आपके सिलेक्शन का बढ़ जाएगा प्यारे साथियों। अब तैयारी के लिए क्या करें? तो आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा ऑनलाइन बैच चलाया जा रहा है। किसका? आपका बाल वाटिका भर्ती का। ऑनलाइन बैच चलाया जा रहा है। आप इस ऑनलाइन बैच का हिस्सा बन सकते हो प्यारे साथियों। सेकंड हम बात करें तो हमारे द्वारा 3 किताबों का एक सेट तैयार करवाया गया है जो आपके कंप्लीट सिलेबस पर आधारित है। इस पर कंप्लीट सिलेबस पर आधारित है प्यारे साथियों। इन दोनों ही ऑप्शन से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो प्यारे साथियों। इन दोनों ही चीजों को आप परचेज करने के लिए इसमें आपकी 3 किताबें आएंगी। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये सारा सिस्टम। कैसा है? कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो आपका 300 अंकों का एग्जाम होगा जिसमें 150 प्रश्न आएंगे आपके। कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे। उसके आधार पर ही ये सारी चीजें तैयार की गई हैं। ऑनलाइन बैच के अंतर्गत कंटिन्यू क्लासेस चालू हैं। आप ऑनलाइन बैच में क्लास ले सकते हो प्यारे साथियों। यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और समय समय पर आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। बात करें किताबों की तो प्यारे साथियों ये किताबों को आप परचेज करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो 9783 423 167। ये हमारे नंबर हैं। इन नंबरों पर क्या कर सकते हो प्यारे साथियों? आप संपर्क कर सकते हो और व्हाट्सएप करके बोल सकते हो कि सर मुझे ऑनलाइन कोर्स चाहिए या फिर मेरे किताबों का सेट चाहिए। तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। मैसेज आएगा और आपके घर ही क्या करवा दी जाएंगी? ये किताबें पार्सल करवा दी जाएंगी प्यारे साथियों। घर क्या करवा देंगे? पार्सल करवा देंगे इनको। पार्सल के माध्यम से ये आपके होम डिस्ट्रिक्ट पर पहुंच जाएंगी, आपके घर पहुंच जाएंगी। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके की चीजें रहने वाली हैं। दिमाग में से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। 100% भर्ती आने वाली है। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। सीएम भजनलाल जी के द्वारा स्वयं इसकी घोषणा की गई थी और अभी जो लेटेस्ट 1.23 लाख जो पद यहाँ पर खाली बताए गए हैं उसके अंतर्गत ही पूर्व प्राथमिक भर्ती की चर्चा की गई है। वहां पर भी उनके पदों का डिवाइडेशन हुआ है। चाहे वो पूर्व प्राथमिक शिक्षक हो, ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड, यानी कि 3 कैटेगरी बनाई हुई है और वो डिपेंड करेगी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कि ग्रेड फर्स्ट किसको मिलेगा, ग्रेड सेकंड किसको मिलेगा और पूर्व प्राथमिक शिक्षक किसको मिलेगा प्यारे साथियों। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।